नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे सन 2020 में सितंबर माह से प्रारंभ हो रहे श्राद्ध पक्ष की। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको पितृपक्ष की तिथियों के साथ साथ यह भी बताएंगे कि आपको अपने पितरों का श्राद्ध कैसे करना चाहिए और इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी सुनाएंगे। क्या आप जानते हैं कि श्राद्ध किसे कहते हैं? दोस्तों, श्राद्ध का शाब्दिक अर्थ है श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों को, जो इस समय जीवित नहीं हैं, उनका आभार प्रकट करना। श्राद्ध पर्व वर्ष में एक बार 15 दिनों तक मनाया जाता है। इसे पितृपक्ष भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान ऐसे परिजनों जो अपने शरीर को छोड़कर चले गए हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए उन्हें तर्पण दिया जाता है। इसे ही श्राद्ध कर्म कहते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में मृत्यु के देवता यमराज इन पितरों को कुछ दिनों के लिए मुक्त कर देते हैं, ताकि वे अपने परिजनों का हाल चाल जान सके। उस समय वे धरती पर आकर अपने वंशजों द्वारा दिए गए तर्पण को ग्रहण करते हैं और तृप्त होकर आशीर्वाद देकर वापिस यमलोक चले जाते हैं। इस बार ये पितरपक्ष 1 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं और 17 सितंबर तक रहेगा। जिन लोगों के पितरों की मृत्यु जिस दिन अर्थात प्रथमा तिथि, द्वितीय तिथि आदि को हुई होती है, उनका श्राद्ध उसी दिन करने से उसका तर्पण उनको प्राप्त होता है। जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु का दिवस ज्ञात न हो, वे लोग सर्वपितर अमावस्या को तर्पण कर सकते हैं, जो इस वर्ष 17 सितंबर को पड़ रही है। आइए अब जानते हैं श्राद्ध की सामान्य घरेलू विधि। इसके लिए पितरपक्ष में पितरों के लिए घर में बनाए हुए भोजन के 4 ग्रास यानी 4 भाग निकालें। एक भाग गाय के लिए, दूसरा भाग कुत्ते के लिए, तीसरा भाग कौवा के लिए और अंतिम भाग अतिथि के लिए रख दें। प्रथम तीनों भाग क्रमशः गाय, कुत्ता और कौवा को दें। यदि आपके घर के आसपास ये प्राणी न रहते हों, तो इनके नाम से प्रत्येक भाग को निकालकर घर के बाहर किसी साफ सुथरे जगह पर रखावें। यदि संभव हो सके तो ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। ध्यान रखें कि पितरपक्ष में खास करके अपने पितरों की ही मनपसंद व्यंजन बनाएं, इससे उन्हें प्रसन्नता होती है। आइए अब सुनाते हैं पितरपक्ष से जुड़ी एक लोक कथा। पितरपक्ष की पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में 2 सगे भाई रहते थे। उनके नाम जोगे तथा भोगे थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था, जबकि भोगे निर्धन। एक और जहां जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, वहीं दूसरी ओर भोगे की पत्नी सरल स्वभाव की थी। पितरपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने पितरों का श्राद्ध करने को कहा, तो जोगे ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की, किंतु उसकी पत्नी को लगा कि यदि वह श्राद्ध नहीं करेंगे तो लोग व्यर्थ की बातें बनाएंगे। अतः उसने अपने मायके वालों को दावत पे बुला लिया। उसे इस अवसर पर अपनी शान दिखाने का यह उचित समय लगा। उसने पति से कहा कि वह भोगे की पत्नी को मदद के लिए बुला लेगी और सारा काम आसानी से निपट जाएगा। जोगे ने सहमति दे दी। उसने अपने मायके वालों को न्योता भेज दिया। अगले दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह ही आकर काम में जुट गई। उसने जेठानी के साथ मिलकर कई पकवान बनाए और काम के खत्म होने पर वापस अपने घर आ गई। घर पर भोगे को अपने पितरों का श्राद्ध करना था, किंतु घर पर कोई व्यवस्था न थी। वे बहुत ही निर्धन थे। घर में दाना भी न था। अतः भोगे और उसकी पत्नी ने पितरों के नाम पर मात्र अगियारी ही दी। उधर दोपहर पश्चात जब पितर धरती पर उतरे, तो वे पहले बड़े बेटे जोगे के घर गए। वहां जोगे के ससुराल वालों की आवभगत चल रही थी। पितरों के लिए कुछ भी न था। पितर निराश भाव से छोटे बेटे भोगे के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां भी उनके स्वागत के लिए कुछ भी न था, किंतु मात्र अगियारी ही थी। पितरों ने श्रद्धा भाव से की गई अगियारी को चाटा और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी ही देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने बाकी पितरों को अपनी आप बीती सुनाई। फिर वह सोचने लगे कि जोगे को तो उनका ख्याल ही ना रहा, किंतु यदि भोगे थोड़ा भी समर्थ होता तो उन्हें शायद भूखा ना रहना पड़ता। मगर भोगे के घर में तो उसके स्वयं के खाने को कुछ भी न था। फिर वह पितरों के लिए कैसे व्यवस्था करता। यही सोचकर पितरों को उस पर दया आ गई
और वह अचानक ही नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। उधर सांझ हो गई। भोगे के बच्चों को आज कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा कि मुझे भूख लगी है। तब उनको टालने की मनसा से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हांडी रखी है, उसे खोलकर जो भी मिले खा लो। हांडी तो सड़ मोहरों से भरी पड़ी है। बच्चों के बताने पर भोगे भी पत्नी सहित आंगन में पहुंचा तो देखकर दंग रह गया। इस प्रकार से भोगे भी धनी हो गया, मगर वह धन पाकर घमंडी नहीं हुआ। अगले वर्ष जब पुनः पितरपक्ष आया तो भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए और पितरों को तर्पण दिया। ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराया व दक्षिणा दी। जेठ जिठानी को भी आमंत्रित किया। जब पितर इस बार आए तो सारी व्यवस्था देखकर बहुत प्रसन्न हुए और भोगे को और भी संपन्न हो ऐसा आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, यह थी जानकारी पितरपक्ष की। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपने सुझाव व अनुभव कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।